गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एरा ग्रुप एकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे यूट्यूब चैनल एरा ग्रुप एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। We know that all organisms, even the largest, start their life from a single cell. हम ये जानते हैं कि चाहे बड़े से बड़ा एनिमल हो या लिविंग बीइंग हो, ऑर्गेनिज्म हो, वो अपनी लाइफ जो होता है एक सिंगल सेल से स्टार्ट करता है। You may wonder how a single cell then goes on to form such large organisms. आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कैसे एक सिंगल सेल, अकेली कोशिका जो होती है, इतने बड़े ऑर्गेनिज्म में या जीव में परिवर्तित हो जाती है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, वृद्धि और प्रजनन, वे उन सभी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में सेल पाई जाती हैं, उनमें सभी में ये मुख्य लक्षण होते हैं। All cells reproduce by dividing into two. सभी सेल जो होती हैं वो उत्पन्न होती हैं दो पार्ट में डिवाइड होने से, मदर सेल्स के, जिस फ्रॉम विच टू डॉटर सेल्स आर डेवलप्ड, जिससे कि दो डॉटर सेल्स बनती हैं। These newly formed daughter cells can themselves grow and divide. ये न्यूली डेवलप्ड डॉटर सेल्स जो होती हैं वे अपने आप को ग्रो कर सकती हैं और डिवाइड हो सकती हैं, एंड गिविंग राइज टू न्यू सेल पॉपुलेशन, जिससे कि वे नई सेल पॉपुलेशन, कोशिका की पॉपुलेशन को उत्पन्न करती हैं। Such cycles of growth and division allow a single cell to form a structure consisting of millions of cells. इस प्रकार के जो साइकिल्स होते हैं ग्रोथ और डिवीजन के, उनसे ही एक सिंगल सेल जो होती है बनाती है मिलियन ऑफ सेल्स, लाखों करोड़ों कोशिकाओं को बनाती है। अब देखिए सेल साइकिल। Cell division is a very important process in all living organism. Cell division सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। During the division of a cell, DNA replication and cell growth also take place. सेल डिवीजन की प्रोसेस के दौरान, प्रक्रिया के दौरान, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ, कोशिका वृद्धि, दोनों ही प्रक्रियाएं होती हैं। ऑल द प्रोसेस दैट इज सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ हैंस हैव टू टेक प्लेस इन ए कोऑर्डिनेटेड वे टू इंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम। ये सभी प्रक्रियाएं, चाहे वो सेल डिवीजन हो, डीएनए रेप्लिकेशन हो एंड सेल ग्रोथ हो, वे एक दूसरे के कोऑर्डिनेटेड वे में जो होती हैं जिससे कि सही प्रकार का सेल डिवीजन हो और इस प्रकार की प्रोजेनी या नई कोशिकाएं बने जो कि इनका जीनोम जो होता है मदर सेल्स के समान हो। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच ए सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, synthesis the other constituent of the cell and eventually divide into two daughter cells is termed cell cycle.
द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, इन्हीं सभी घटनाओं का क्रम जिससे कि एक सेल डुप्लीकेट होती है, डुप्लीकेट इस अपने जीनोम को डुप्लीकेट करती है, जीन स्ट्रक्चर को डुप्लीकेट करती है और अपने कंस्टिट्यूएंट को सिंथेसिस करती है और इसके बाद अपने 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। इस सारी प्रोसेस को कंबाइंडली हम जो है सेल साइकिल कहते हैं। ऑल्दो सेल ग्रोथ इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, जैसा कि हम जानते हैं कि सेल की जो ग्रोथ होती है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेट इन सेल साइकिल। डीएनए का जो सिंथेसिस संश्लेषण होता है वो सेल साइकिल के एक विशेष प्रकार के स्टेज में ही होता है। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डीएनए आर then distributed to daughter nuclei by a complex series of events during cell division। जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम जो डीएनए होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है डॉटर न्यूक्लियाई में कई सारी जटिल घटनाओं के बाद कोशिका विभाजन में कई सारी घटनाओं के बाद जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम का डीएनए होता है वो डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। These events are themselves under genetic control। ये सभी घटनाएं जेनेटिक कंट्रोल के अंडर में होती हैं। अब देखिए फेजेस ऑफ सेल साइकिल, कौन कौन से फेजेस होते हैं सेल साइकिल के। ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल इन कल्चर। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की स्टडी करने के लिए ह्यूमन सेल्स को कल्चर से प्राप्त करते हैं। These cells divide once in approximately every 24 hours। ये सेल्स जो होती हैं डिवाइड करती हैं 24 आवर में एक बार। However, the duration of cell cycle can vary from organism to organism and also from cell type to cell type। जबकि जो सेल साइकिल की ड्यूरेशन है, समय काल है, वो वेरी करता है जीव से जीव के बीच में और सेल टाइप से सेल टाइप के बीच में। जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है, ईस्ट फॉर एग्जाम्पल कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट्स। ईस्ट की सेल साइकिल होती है 90 मिनट्स की। द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेसेस। सेल साइकिल को 2 बेसिक फेसेस में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट इंटरफेज, नेक्स्ट एम फेज, माइटोसिस फेज। द एम फेज रिप्रेजेंट द फेज when the actual cell division or mitosis occur, and the interphase represent the phase between the 2 successive M phases। जो M phase है वो उस फेज को दर्शाता है जिसमें कि वास्तविक सेल डिवीजन या माइटोसिस माने होता है सूत्री विभाजन होता है। एंड और जो इंटरफेज है, द इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन द 2 सक्सेसिव एम फेजेस। जो इंटरफेज होता है 2 एम फेजेस के बीच की स्टेज को दर्शाता है, इसीलिए इसको इंटरफेज कहते हैं। इंटर माने होता है बिटवीन की फेज, इंटर माने होता है बिटवीन, जो बीच की अवस्थाएं होती हैं उन्हें इंटरफेज कहते हैं। It is significant to note that in 24-hour average duration of cell cycle of a human cell, cell division proper lasts for only about an hour।
जैसे कि हम लोगों ने ह्यूमन सेल्स की सेल साइकिल स्टडी करते हैं, तो जो पूरी साइकिल होती है 24 आवर की होती है। जो प्रॉपर सेल डिवीजन होता है लास्ट के 1 घंटे में होता है। द इंटरफेजेज लास्ट मोर देन 95 ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। इंटरफेज जो होता है सेल साइकिल का 90% पार्ट कवर करता है। द एम फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन। इंटरफेज जो होता है, जो एम फेज होता है, उसकी शुरुआत होती है न्यूक्लियर डिवीजन से, केंद्रक के विभाजन से। और इस प्रोसेस को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस यूजुअली एंड विद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और ये प्रोसेस जो होती है साइटोप्लाज्म के विभाजन से इसका अंत होता है। और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। द इंटरफेज, दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज, is the time during which the cell is preparing for division by undergoing both cell growth and DNA replication in an orderly manner। जैसा कि यद्यपि जो इंटरफेज को वो रेस्टिंग फेज कहा जाता है, क्योंकि ये वो टाइम है जिसमें कि जो सेल प्रिपरेशन तैयारी करती है फॉर डिवीजन, माने विभाजन के लिए। और उसमें इस समय सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन इन ए ऑर्डरली मैनर में तरीके से होता है, सिस्टमेटिक तरीके से होता है। द इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेसेस। डिवीजन ऑफ इंटरफेसेस। अब इंटरफेस को हम 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। G1 फेज, नेक्स्ट है G1 फेज, नेक्स्ट है S फेज, थर्ड पार्ट है G2 फेज। G1 फेज correspond to the interval between mitosis and initiation of DNA replication। जो G1 फेज होता है वो रिलेटेड होता है, या इंटरवल एक बीच का गैप होता है, वो समय अंतराल होता है जो कि माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत के बीच का समय है। ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूसली ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। G1 फेज के दौरान सेल जो होती है मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और कंटिन्यूसली ग्रो करती है, लेकिन अपने डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है स्टेज है एस फेज। नेक्स्ट फेज जो है एस फेज है, सिंथेसिस फेज। एस और सिंथेसिस फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। जो एस फेज है, जिसे सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, वो उस समय के नाम से जाना जाता है जिसमें कि डीएनए सिंथेसिस या रेप्लिकेशन जो होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। एस फेज के दौरान या सिंथेसिस फेज के दौरान जो डीएनए का अमाउंट होता है वो प्रत्येक कोशिका में डबल हो जाता है। If the initial amount of DNA is denoted as 2C, then it increases and becomes 4C। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि अगर शुरुआती अमाउंट जो है डीएनए का 2C होता है, 2C है, तो ये एस फेज के दौरान जो होता है 4C हो जाता है। However, there is no increase in the क्रोमोसोम नंबर, जबकि क्रोमोसोम की नंबर जो होती है वो सेम होती रहती है। इफ द सेल हैड डिप्लॉयड
or 2n number of chromosome at G1. Even after S phase, the number of chromosomes remain the same. यदि कोशिका जो है डिप्लॉयड है या उसमें 2n नंबर क्रोमोसोम है G1 फेज में, तो S फेज के बाद जो क्रोमोसोम की नंबर होती है वो सेम ही रहती है, 2n ही रहती है. In animal cell during the S phase, DNA replication begins in the nucleus. एनिमल सेल्स में S फेज के दौरान DNA रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में शुरुआत होती है. एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म. और जो सेंट्रियोल्स होता है वो डुप्लीकेट करते हैं साइटोप्लाज्म में. ड्यूरिंग द G2 फेज, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन for mitosis while cell growth continues. G2 फेज के दौरान प्रोटीन जो हैं सिंथेसाइज होते हैं या प्रोटीन का संश्लेषण होता है माइटोसिस की प्रिपरेशन के लिए, जबकि सेल ग्रोथ जो होती है कोशिका में जारी रहती है. Some cells in adult animals do not appear to exhibit division. कुछ एडल्ट एनिमल सेल्स में सेल डिवीजन नहीं होती है, जैसे हार्ट सेल में. एंड मैनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली. बहुत सारी कोशिकाएं हैं जो केवल कुछ मौक़ों पर ही डिवाइड होती हैं. In animal, mitotic cell division is only seen in diploid somatic cell. एनिमल माइटोटिक सेल डिवीजन जो होता है डिप्लॉयड सोमेटिक सेल में पाया जाता है. However, there are few exceptions to this where haploid cells divide by mitosis. जबकि कुछ एक्सेप्शन अपवाद पाए जाते हैं जहाँ पे हैप्लॉइड सेल माइटोसिस से डिवाइड होती हैं. एग्जाम्पल के तौर पे मेल हनी बी अब देखिए एम फेज, मैच्योरिंग फेज. एम फेज इज़ द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल. ये सेल साइकिल का सबसे ड्रामेटिक पीरियड होता है, इन्वॉल्विंग ए मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल. इसमें रीऑर्गेनाइजेशन होता है ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल के सभी कंपोनेंट्स का. सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट्स एंड प्रोजेनी सेल्स इज द सेम. जबकि क्रोमोसोम के नंबर जो पेरेंट्स में होते हैं वही प्रोजेनी में होते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन. इसे इक्वेशनल डिवीजन, समानता वाला विभाजन भी कहते हैं. True for convenience, mitosis has been divided into 4 stages. सुविधा के लिए जो माइटोसिस होता है उसको 4 स्टेज में डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन. न्यूक्लियर डिवीजन की 4 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं. It is very essential to understand that cell division is a progressive process and very clear-cut lines cannot be drawn between various stages. जैसा कि हम जानते हैं कि सेल डिवीजन जो होता है एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस होती है और इसके बीच में कोई क्लियर कट लाइन नहीं खींची जा सकती है सेल डिवीजन के बीच में. कैरियोकाइनेसिस जो होते हैं उसके 4 स्टेजेस होते हैं, केंद्रक विभाजन के या इक्वेशनल डिवीजन जो होता है उसमें जो कैरियोकाइनेसिस होती है उसके 4 स्टेजेस होते हैं. पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, चौथा टीलोफेज. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्रोफेज से स्टडी आरंभ करेंगे. जानकारी समाप्त हुई.
आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया हमारे YouTube चैनल इरा ग्रुप एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।